प्रशासन मार देगा तो और अच्छा है। प्रशासन को हम तो कह रहे हैं कि सबको जो है यहाँ फांसी पर लटका दिया जाए या गोली से भुजवा दिया जाए, ताकि जो है जो तिल तिल करके मरने से एक ही बार सभी लोग। किसान भाई जब अपने आप पर आ जाते हैं तो मोदी सरकार को कृषि बिल भी वापस लेना पड़ता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ फेफना थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में। मैं यहाँ कोई कृषि बिल से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे। आगामी 27 फरवरी को चितबरा गांव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं ग्रीन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने। उसके पहले किसान यहाँ आंदोलनरत है और किसानों का जो मूड है वो ठीक नहीं है, वो पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है। और आंदोलन की वजह यह है कि जो भी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की जो भूमि अधिग्रहित किया गया है, इसमें से बहुत सारे किसान हैं जिनकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है। उन्हें 15 दिन 20 दिन का आश्वासन मिला था कि 15-20 दिन बाद आपके खाते में आपका पैसा पहुंच जाएगा, मुआवजे की धनराशि आपको पहुंच जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में किसान अब आंदोलन के मूड में है और इसी आंदोलन के क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिलर जो है चिन्हांकन करके इसको गाड़ दिया गया था, लेकिन किसान भाई इतने नाराज है कि उन्होंने सरकार द्वारा, कार्यदायी संस्था द्वारा जो ये पिलर गाड़ा गया था उसको भी उखाड़ के दिया है। चाचा जी, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बन जाने से बलिया का नहीं पूर्वांचल का, बिहार का भी विकास होगा, तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप लोग इतना विरोध पे आमादा हो गए हैं? हम लोगों को पैसा नहीं मिला है, इसलिए हम लोग जो है कि विरोध में आए हैं। अच्छा, आपकी मतलब कितनी ज़मीन जा रही है इसमें? हमारी जा रही है 3 मंडा। कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, मुआवजे कितना मिलना चाहिए? 12 लाख। कितना मिला है आपको? हमको कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। आपका कितना है चाचा जी? ये हमारा भी जो है 3.25 मंडा है, 13,06,000 हमारा हो है। हम लोगों की 12 अक्टूबर की रजिस्ट्री है। कहा गया कि 15 दिन के अंदर, उस रजिस्ट्री पर लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर भुगतान होगा, और आज 130 दिन से अधिक हो गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। और ये लोग जो है केवल जो है लेखपाल का ट्रांसफ़र हो गया, उस समय जो रजिस्ट्री का है दूसरा आया, और ये लेन देन में, पैसे के लेन देन में आज तक इस मामले को लटकाए हैं। बाद में कहा गया कि श्रेणी 2 की ये ज़मीन है, जबकि श्रेणी 2 की ज़मीन जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1977 के तहत 1988 में ये श्रेणी 1 की ज़मीन हो गई। फिर और इसको जो है एक सर्वे की ज़मीन है, सर्वे 75 पहले का है और सर्वे बाद में हुआ नहीं है, तो रिकॉर्ड में वही दिखला रहा है और हमारी ज़मीन खतौनी जो है श्रेणी 1 की निकल रही है। फिर भी हम लोगों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और ये सरकार अपनी गलती जो है किसानों पर जो है उसका परेशान कर रही है, पीड़ित कर रही है। गलती उसकी है कि वो न सर्वे कराया है और न ज़मीन का सुधार किया है श्रेणी कागज़ में, और हम लोगों को कह रहा है कि आपकी पुराने खाते में श्रेणी 2 है, जबकि वो सरकारी उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1977 के तहत जो है श्रेणी आश्वासन दे रहे हैं। इस बात को हमने उप जिलाधिकारी महोदय के पास भी रखा था, उनको पत्रक भी दिया गया था समाधान दिवस में, फिर भी आज तक, वो भी 1 महीने हो गया और आज तक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। केवल टरकाया जा रहा है कि जांच हो रही। जब 4 महीने में जांच नहीं हुई तो ये कितने दिनों में ये एक्सप्रेसवे तैयार होगा? और कि ऐसे भ्रष्ट प्रशासन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे ये सड़क बनेगी और कैसे जिले का विकास होगा? इस बात का भी डर आपको सता रहा है कि आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई और मुआवजा अभी नहीं मिला, तो ये लोग ज़मीन आपका जा भी सकता है बिना पैसे? बिल्कुल, ये हम लोगों की ज़मीन तो हम रजिस्ट्री कर चुके हैं, तो हमारा हाथ काटिए चुके हैं। ये तो लुटेरी सरकार है और पूरा किसानों की जो है टोटल जो है हक हिस्सा लूटने जा रही है। हम लोग एक तो भूमिहीन हो गए हैं और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे? पैसा बताइए, आप लोगों द्वारा जो ये सीमांकन किया गया था, इसका पिलर जो उखाड़ दिया गया, क्या डर नहीं लगता कि कोई मुकदमा वगैरह हो जाए? होगा, जब हमारी ज़मीनें चली गई, हम भूखों मर रहे हैं, इस तरह से प्रशासन मार देगा तो और अच्छा है। प्रशासन को हम तो कह रहे हैं कि सबको जो है यहाँ फांसी पर लटका दिया जाए या गोली से भुजवा दिया जाए, ताकि जो है तिल तिल करके मरने से एक ही बार सभी लोग मर जाए। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं किसान भाइयों से, ये लोग इच्छा मृत्यु की भी मांग कर रहे हैं सरकार से। आप क्या कहेंगे इस पर चाचा जी? कितनी ज़मीन है आपकी? हमारी ज़मीन तो 3 बीघा गई है। अच्छा, ठीक, लेकिन आज तक एक भी पैसा नहीं मिला। तो आपको डर नहीं लग रहा है कि सरकारी काम में आप लोग बाधा डाल रहे हैं? तो सरकारी काम में क्या बाधा डाल रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं। अच्छा, हक के लिए क्या डरना है? तो कई मान लीजिए कि प्रशासन आप पर मुकदमा लाद दिया था, मुकदमा लाद दे देगी तो और अच्छा होगा, और अच्छा होगा कि जो अपना जो है वर्चस्व दिखा रहे हैं कि हम ज़मीन भी ले लेंगे और उसका बाद पैसा भी नहीं देंगे। अच्छा, चाचा जी, आप लोग की ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई और मुआवजे की धनराशि अभी तक नहीं मिली, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? लेखपाल, कनगो या तहसीलदार के।
डीएम के। हाँ, हम दरखास्त भी दिए हैं का कहला हम 1 जनवरी के थू भइल बा, हम 1 नवंबर के 26 तारीख को हम दरखास्त दिए हैं। डीएम कहाँ, जोगी जी कहाँ एथू पर किए हैं का कहला है IGRS पोर्टल पर किए हैं। और SDM जो है का कहला भेजा कि जाइए IAS ऑफिसर कहाँ जाइए, तो वहाँ पर गए तो कह रहा है ना कि हम क्या करें भाई, वो सब वही एथू किए हैं। दरखास्त भी दिए हैं 22 को, अब वो दरखास्त भी नहीं कुछ उसका एथू मिला। जोगी जी कहाँ से आया 1 महीना पर काल, तो वो भी पैसा आपका का कहला बोल रहा है कि हाँ चला जाएगा, नहीं आया। तो हमारा ये कहे के मतलब है न कि आशीष जो लेखपाल बनन, आशीष लेखपाल फिर बड़का गांव के हमन जौन हमनी के दुश्मन है। मैं है तू के वही से हमनी के पैसा मारो कलश आ 1,000 चाचा जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा किसानों की फिक्र करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके हक की बात करते हैं। और यहाँ जो है आप लोग का हक आप लोगों से छीना जा रहा है, ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई और अभी तक मुआवजे की धनराशि नहीं मिली। इस पर क्या कहेंगे चाचा जी? ऐसा है कि हम लोगों के नॉलेज में तो यही है कि सरकार ठीक है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी इतने भ्रष्ट हैं कि वो कोई भी काम करके खुश नहीं है। पैसा उनको हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। और 4 नवंबर का हमारा भी रजिस्ट्री हो रखा है, 4 नवंबर का, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। तहसीलदार के पास हमारे कितने महीना पहले रजिस्ट्री हुई थी? 4 नवंबर को नहीं बता हूँ, 4 नवंबर को एक भाई हमारे गए थे वहाँ, जो नायब साहब हैं जो कराते हैं रजिस्ट्री, उन्होंने ये जवाब दिया कि नंबर 2 की ज़मीन नंबर 1 में जब हुई है तो उसका वो आप लोग आदेश लाइए। ये बताइए, राजस्व विभाग के पास पूरा कागज़ नहीं है, दस्तावेज नहीं है, सब कुछ उनको वहाँ से नहीं देखना चाहिए? हम लोग कहाँ से लाएं? हम लोग के घर में थोड़ी रखा हुआ है कि नहीं? तो ये प्रशासन जो है बिल्कुल भ्रष्ट है यहाँ का। तो कुल मिला के अगर जब तक आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तब तक आप लोग होने भी नहीं देंगे। तो ये एक गैर कानूनी आप लोगों द्वारा कर दिया गया, ये सरकारी काम में आप लोग बाधा डाल रहे, पिलर उलर उखाड़ दिए, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि पिलर ये तो उखाड़ रहे हैं, तो जब हम लोग को पैसा मिल जाएगा तो पिलर अपने आप गड़ जाएगा, उसमें कोई क्या परेशानी है उसकी। नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं 27 तारीख को, उस दिन भी आप लोगों की कुछ योजना है? योजना अभी बनी नहीं है, बनाएंगे। हाँ, और आर पार की लड़ाई। हाँ बिल्कुल। किस बात के पैसा लिए है? एक खातिर कि तहार रजिस्ट्री कर दिल बनी, जानता नहीं क्या कर बन दुकान ची कहला है रजिस्ट्री में जो फार्म लगता है कहना होकर बनहल्फी पासबुक और कौन कौन जो नेथु बा बयान तो 200 रुपया में बन जाता। तो सुनिए, तो हमनी के पैसा दिल बन जा, उ एको पैसा नहीं खन दिले, हमनी के दिल बन जा आ हमनी के जोन बाटे पैसा भी देनी जा। आ एक बाद कहलन कि लेके जा अपना घरे, मैं दस्खत कोस्खत करा के आ घरे भेजलन आ भेज के आ 2 महीना के बाद आके ले गलन। आ मैं जना से पूछी, मैं जना हुनका से कहल के 700 वसूलिए, वो हमारे भाई देहात के लड़का हो वहाँ बैठल बा, कहलन कि 700 वसूलिए, 700 एक आदमी से। आ एक बाद फिर गलो न मटरू पहलवान गलन तो कहलन कि 4,000 रुपया ले, 4 गो एथू बा 1 करोड़ के बनता इनका खेत जो है, कहलन कि 1 करोड़ का बनता 4,000 रुपया दो, तो वो ना दिहलन। तो अभी आज तक ले वही तरह रखले बान। आ हमार भी 4 महीना हो गए, अभी आज तक ले एगो पैसा ना मिला हमारा 6 मंडा। तो ये 27 तारीख को नितिन गडकरी आ रहे हैं, उस दिन क्या करेंगे आप? हम काला झंडा दिखाई। तो जैसा कि आप नितिन गडकरी साहब आप सुन रहे हैं, गलती आपकी नहीं है, आपके जो मातहत है, जो जिले के जिलाधिकारी है, उनकी कार्यस्थानी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। किसान भाई आंदोलन के मूड में है और आपको काला झंडा भी दिखा सकते हैं। हमने के 24 लाख रुपया बा, 24,64,000 रुपया है और सब लुटाया जाता। हमारा 1 नंबर का ज़मीन है, हमारा 2 नंबर नहीं है, 1 नंबर का है, तो अभी भी पैसा लुटाने जा रहा है। ये बताइए चाचा जी, काला झंडा दिखाएंगे तो फिर तो आपको जेल जाना पड़ेगा, फिर कैसे पैसा? क्या कर मुँह बा ना, आज मुँह चाहे कल मुँह, हमारा मुँह ही का बा, उससे हमारा डर नहीं। तो किसान देखिए अपनी पूर्वजों की ज़मीन को बचाने के लिए या उसका जो भी दाम है उसको लेने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। यहाँ हमारे साथ कुछ यंग जनरेशन के भी है और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बलिया के लिए विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप एक युवा है, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुआवजे की ज़मीन मिलनी चाहिए, ज़मीन जो मुआवजा है उसको मिलना चाहिए। वो तो ठीक है मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग एक्सप्रेस वे बनने में रोड़ा डालेंगे तो फिर तो वो तो बनेगा नहीं ना। नहीं, मुआवजा मिल जाएगा तो इसमें कोई रोड़ा नहीं पड़ेगा। तो आपकी इसमें कितनी ज़मीन जा रही है? हमारी तो 2.5 से 3 बीघा ज़मीन जा रही है। इसमें कितना मुआवजा आपको मिलना चाहिए जो मिला नहीं है? मुआवजा हमारी 1 करोड़ के आसपास है।
तो 27 तारीख को नितिन गडकरी आ रहे हैं, क्या उस दिन के लिए कुछ प्लानिंग आप लोग किए हैं कि जरूर विज्ञापन दिया जाएगा। कहीं वहाँ का जो प्रशासन अगर रोकेंगे तब क्या करेंगे आप? फिर उसके बाद से कुछ देखा जाएगा चल के। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, किसान भाई पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में ये लोग अपना ज़मीन का जो वाजिब दाम है, वाजिब मुआवजा है, वो फील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। लेकिन अभी भी 95% किसानों की जो भूमि अधिग्रहित की गई है, उनका कहना है कि उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री तो हो गई है, लेकिन जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं मिला। इस पर आप क्या कहेंगे? बलिया और बलिया वासियों के साथ नाइंसाफ़ी करने का जो चलन जो है, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बलिया और बलिया वासियों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करने का काम किया है। अभी जो एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक आके रुका गया, बलिया वासियों ने लगातार संघर्ष किया, लेकिन वो काम जो है पेंडिंग कर दिया। अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो है, इसका काम सुनने में आ रहा है कुछ ही दिन के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री यहाँ बलिया आ रहे हैं। लेकिन मैं योगी जी से, मोदी जी से और परिवहन मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि जिन किसानों का ज़मीन आप ले रहे हैं, बलिया के विकास के नाम पर वो अपनी ज़मीन दे रहे हैं, जो ज़मीन उनकी माँ थी, लेकिन आपने उनसे ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद भी, उनसे मुआहदा करने के बाद भी आप ज़मीन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उनसे किसानों का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। वो पैसा मिलने के बाद वो छोटे मोटे कारोबार में अपना पैसा लगाते और परिवार के जीने का एक जरिया बनाते। लेकिन दुर्भाग्य है, और ख़ास करके मैं योगी जी से आग्रह करूँगा कि आपके जो कर्मचारी हैं वो मनमानी करते हैं, शोषण करते हैं, और आपके छोटे छोटे जो अधिकारी हैं राजस्व के, वो इसका फ़ायदा उठा के उनसे जो है बड़े पैमाने पर शोषण कर रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। आप जांच कराइए और दोषियों को, जिस तरीके से हमें उम्मीद रहती है कि आप अच्छा काम करेंगे और जनता आपको समर्थन और वोट करती है, आप उस तरह करके दिखाइए भी। तो इसको लेकर आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हमारे पास अपनी बातें लेकर आ रहे हैं और बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर हम यहाँ की जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे हम मिलके राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन देंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, बलिया और बलिया वासियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। पूरे देश प्रदेश में हम इसको जो इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने का काम करेंगे।